दिवाली से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया, और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। इस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खित्ते के साथ कनेक्ट होना है। ये अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है कि इंडिया की तरफ इंडियन मार्केट्स में पैसा बहता हुआ चलता चला आ रहा है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट्स में हो रही हैं, और ये दुनिया की जो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं। एक जाने पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा, और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं, वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज हैं उनकी जो से कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को, माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली, कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे। मिसेस की दो रीजन है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अब ये जो अमेज़न वेब सर्विसेज है ये कह रहे हैं कि हम $13 अरब इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं, और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, और हमें हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी। जो कहा जा रहा है कि एक है जिसे अमेज़न वेब सर्विसेज, जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेके 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज़्यादा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो $13 अरब बनता है, ठीक है जी। सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है।
तो ये है वो डिफरेंस, ठीक है जी। और ये जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी उठ रही है, इससे अपने बच्चों को फायदा दें, इंडिया के साथ प्राइवेट सेक्टर को खोलें। और प्राइवेट सेक्टर तब खुल सकता है जैसे बिलावल गए, इंडिया के अंदर हालात खराब, वो इसको और कूल डाउन करें, टेम्परेचर को कूल डाउन करें इंडिया के साथ। जितना आप टेम्परेचर इंडिया के साथ कूल डाउन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो है वो छलक के आएंगी। और उसमें देखें, अगर मैं 3 मिलियन फैमिलीज जो 3 मिलियन लोग सऊदी अरब भेजता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ठीक है वो 3 मिलियन या 6 मिलियन फैमिलीज को पाकिस्तान में चला रहे हैं, ओके फाइन भाई, क्या ही बात हो कि हम इस अपॉर्चुनिटी आपके घर आ जाएगी। आप जो दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए सारे लोग तो बाहर नहीं जा सकते, और इससे ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन बदलेगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर भी है, इंडिया के अंदर तो है। मैं देख रहा था राजीव साहब जो हैं वो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मिनिस्टर ही हमारे कोई नहीं, साढ़े पता ही कोई नहीं की दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। सो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इंडिया की जो ई कॉमर्स है, ठीक है, ये वो सारी बात है वो उठ रही है, और वो समझते हैं कि हमें इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। और इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स आईटी में वो गूगल, फेसबुक, ये वो मेटा शेटा, इधर वो बहुत तेजी से वो बच्चे जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। और अभी एप्पल ने, चलो स्टोर, हमारी तो मार्केट छोटी है, एप्पल हो, हमारे यहाँ तो अभी स्टारबक्स नहीं पाकिस्तान में आ रहा। हालांकि लोगों के पास अच्छे वाले पैसे हैं स्टारबक्स कॉफ़ी लेने के लिए, वो पता नहीं क्या उन्होंने समझा है थे लोगों, ठीक है। लेकिन वट एवर द केस इज, अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया तो नए नए वो इन चीज़ों को आ रहा है, तो हमें इस चीज़ में घुसना चाहिए। अब देखें ना कि अगर वो इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, तो हमारे लोग तो सारे सैलाब में मर रहे हैं, इन चीज़ों में मर रहे हैं। हम जो इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वैक्सीन, इंडिया वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। अब जो